हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं इंग्लिश कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सो बिना टाइम पास किए हम इस पे चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम का जो है उसी के कंटेंट को हम लोग चलिए देख लेते हैं। एक नंबर में दिया गया है वर्ब, यानी कि बेसिक वर्ब के बारे में हम सबों को पढ़ना होगा। वर्ब में भी काफ़ी टॉपिक को पढ़ना होता है, जैसे रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजेटिव, इनट्रांजेटिव वर्ब को भी पढ़ना होता है। 2 नंबर में टेंस दिया हुआ है। टेंस के बारे में अच्छा से हमें पढ़ना होगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। उसके बाद दिया गया है वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस भी हमें पढ़ना होता है। 4 नंबर में दिया गया है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। 5 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन टैग, इसको भी हमें अच्छा से पढ़ना होगा। उसके बाद 6 नंबर में दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी अच्छा से हमें पढ़ना होगा। 7 नंबर में दिया गया है कंडीशनल सेंटेंस। 8 नंबर में दिया गया है वर्ब एडवांस, इसको भी हमें पढ़ना होगा। 9 नंबर में दिया गया है वर्ब एज नाउन एंड जेरंड के बारे में भी हमें अच्छा से पढ़ना होगा। 10 नंबर में दिया गया है इन्फिनेटिव के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके बाद 11 नंबर में दिया गया है पार्टिसिपल्स, इसको भी हमें पढ़ना होगा। 12 नंबर में दिया गया है इन्वर्जन, इसको भी हमें पढ़ना होगा। 13 नंबर टॉपिक आपको नया दिख रहा होगा मूड, इसको भी हमें पढ़ना होगा। 14 नंबर में दिया गया है नाउन। नाउन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि एडवांस तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। 15 नंबर में दिया गया है प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स हमें पढ़ना होता है। 16 नंबर में दिया गया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के इसमें बेसिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। 17 नंबर में दिया गया है कंजक्शन। अब कंजक्शंस में सिंपल कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शंस दोनों को कवर करेंगे हम लोग। 18 नंबर में दिया गया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को भी हमें पढ़ना होता है। आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट। 19 नंबर में दिया गया है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे। 20 नंबर में दिया गया है एडवर्ब। एडवर्ब को भी हमें अच्छा से पढ़ना होता है। उसके बाद हमें 21 नंबर में पैरालेजियम्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। 22 नंबर में दिया गया है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना होता है। 23 नंबर में दिया गया है फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ना होता है। 24 नंबर में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ना होता है। 25 नंबर में दिया गया है वर्ड ऑफ्टेन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद 26 नंबर में वोकैबुलरी दिया हुआ है, जिसको हम लोग वोकैब भी बोलते हैं संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट में। वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, यानी कि इम्प्रूव करने के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ना होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ना होगा, स्पेलिंग एरर्स को पढ़ना होता है, इंटोसाइनों को भी पढ़ना होता है। 27 नंबर में दिया गया है इंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड को भी पढ़ना होता है। 28 नंबर में दिया गया है सिनोनिम्स। 29 नंबर में दिया गया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि मीनिंग भी पढ़ेंगे। 30 नंबर में दिया गया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे हम सब। जैसा कि 31 नंबर में दिया गया है इडियम्स। इडियम्स का मतलब हुआ मुहावरा। इडियम्स एंड फ्रेज मीनिंग भी पढ़ेंगे। 32 नंबर में दिया गया है इडियम्स एंड फ्रेज इन सेंटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। 33 नंबर में दिया गया है इडियम्स एंड फ्रेज प्रैक्टिस सेट के बारे में भी हम सब पढ़ेंगे। 34 नंबर में दिया गया है स्पेलिंग्स के बारे में भी हम सब पढ़ेंगे। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।